दोस्तों ओआईसी अमानत इस्लामी अफगानिस्तान की मदद को पहुंच गई। ओआईसी का पाकिस्तान से राब्ता। अफगान मुजाहिदीन की मदद के लिए आज हंगामी इजलास होगा। हमने अफगानिस्तान के हकीकी नुमाइंदों को बहुत इग्नोर कर लिया। अब वक्त आ गया है कि पूरी उम्मत मुसलमा एक प्लेटफॉर्म से नई अमानत इस्लामी अफगानिस्तान की मदद करे। अफगानिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं, अफगानिस्तान इस्लामी दुनिया का जापान बन सकता है। 57 इस्लामी ममालिक की हिमायत अफगान मुजाहिदीन को बहुत बड़े मसाइल से बचा लेगी। पाकिस्तान नई इस्लामी हुकूमत की मदद के लिए हर वक्त कोशा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ओआईसी पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान मुजाहिदीन के साथ खड़ा है। ये एक दुख भारत को खाए जा रहा है। इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक तमाम मुस्लिम ममालिक का एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना भी किसी मौजज़े से कम नहीं। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि ओआईसी के हंगामी इजलास में अफगान से मुतल्लिक कौन सा बड़ा फैसला होने जा रहा है। आज क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस इजलास पर लगी हुई हैं। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ओआईसी इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है। दुनिया भर के 57 इस्लामी ममालिक इसके रुकन है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है। यूरोपीय यूनियन और शंघाई ताउन तंजीम इसके बाद आते हैं। अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। अफगान मुजाहिदीन ने अब इसको इस्लामी अमारात बनाने का ऐलान कर दिया। अब पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास पर लगी हुई हैं। ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी ने पाकिस्तान से रब्ता किया, जिसके बाद सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो चुकी है कि अफगान मुजाहिदीन को कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब अफगानिस्तान को इस्लामी दुनिया का जापान बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही काम भारत को खाया जा रहा है। आज जिस तरह भारत ने इस इजलास पर रिपोर्टिंग की है, उनकी चीखों से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अब क्या होने जा रहा है। अफगानिस्तान के आलमी ताकतों और बिलखसूस भारत ने जो साजिश की, उसका कला कमा कर दिया गया है। भारत ने अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ एक ग्रुप को खड़ा करने की कोशिश की ताकि अफगानिस्तान में खाना जंगी जारी रहे और वो अपने खुफिया अज़ाइम को पाया तकमील तक ले जाए, लेकिन ओआईसी ने भारत की चाल नाकाम बना दी। अब ओआईसी अफगान मुजाहिदीन की माली मदद को भी तैयार हो गई है। इस्लामी ममालिक की तंजीम ने अफगान मुजाहिदीन के कब्जे के बाद दहशतगर्दी से पाक अफगानिस्तान और तनाज़े के हल के लिए बातचीत का अमल शुरू कर दिया। ओआईसी ने वाज़ेह कर दिया कि अब काबुल में कोई खाना जंगी नहीं होगी और अफगान सरज़मीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अब सब कुछ मुज़ाकरात की टेबल पर होगा। भारत जो शुमाली इत्तेहाद को मुजाहिदीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, आज अपने अंजाम को पहुंच गया। अब अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ तरक्की होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अपने बयान में ओआईसी ने कहा कि अफगानिस्तान को दोबारा कभी दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देने की इजाज़त नहीं होगी। अफगान मुजाहिदीन की हुकूमत ही अब ऐसा कर सकती है। बयान में मुल्क में मौजूदा तनाज़े के हल के लिए जामे मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया। वो अमन व इस्तेहकाम और कौमी मफाहमत की अहमियत पर जोर देने के लिए नुमाइंदा अफगानिस्तान भेजेगी। G7 समेत दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने भी इशारा दिया है कि वो इस बात पर गौर करेंगे कि अफगानिस्तान में सूरत हाल को कैसे काबू में लाया जाए। अपने बयान में इस्लामी ताउन तंजीम ने अफगानिस्तान की मुस्तक़बिल की क़यादत और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के प्लेटफॉर्म या पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल ना हो और ना वहाँ दहशतगर्द तंजीमों को कदम जमाने की इजाज़त दी जाए। तंजीम ने अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार किया, जहाँ बेघर अफराद और महाजरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। ओआईसी ने रुकन ममालिक इस्लामी मलियाती इदारों और पार्टनर से मुतालबा किया कि वो इन इलाकों में इमदाद फराहम करें जहाँ इमदाद की ज़रूरत है। दूसरी जानब अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के हवाले से इस्लामी ममालिक तंजीम का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ बिन अहमद ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को बताया कि अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गौर करने के लिए सफ़ीरों और मुस्तकिल नुमाइंदों का इजलास होगा। हफ्ते को दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में कहा था कि वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा और उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि अफ़गान जमातें एक जामे सियासी तस्वीर के लिए काम करेगी। 57 ममालिक पर मुश्तमिल मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम ओआईसी की क़यादत सऊदी अरब के हाथ में है। ओआईसी में वही होता है जो सऊदी अरब चाहेगा। सऊदी अरब को इस्लामी दुनिया में एक लीडर की हैसियत हासिल है। अब जब एक अहम तरीन इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है, अफगान मुजाहिदीन ने काबुल में अशरफ गनी की हुकूमत को बरतरफ करके अफगानिस्तान को एक अमारात इस्लामी अफगानिस्तान बना दिया। 15 अगस्त से पहले अफगानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था, लेकिन आज नहीं। पूरी दुनिया से इस नई इस्लामी हुकूमत को जब मुस्बत जवाब मिला तो दुनिया की नज़रें इस्लामी दुनिया की तंजीम ओआईसी पर लग गई। सऊदी अरब 1996 में कायम होने वाली अमारात इस्लामी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बाद तस्लीम करने वाला दूसरा मुल्क था, लेकिन अब वहाँ से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। वही बात हुई है कि सऊदी अरब ने बड़ा ऐलान कर दिया। तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अहम बयान जारी। हम पहले ओआईसी और फिर सऊदी अरब को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अफगानिस्तान के
इशू पर पाकिस्तान सऊदी अरब हमेशा एक ही सख्त में रहे हैं। जो पाकिस्तान करेगा वही सऊदी अरब करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ही वजह से अफगान मुजाहिदीन के साथ सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात हैं। इस्लामी ताउन तंजीम से जारी बयान में कहा गया कि OIC आजमाइश की इस घड़ी में अफगानिस्तान के अवाम के साथ है और अफगान मुजाहिदीन समेत अफगानिस्तान के तमाम फरीकों से अपील की है कि वो अफगान अवाम के मफाद को सबसे ऊपर रखें, उनकी जान और माल की सलामती को यकीनी बनाएं और तशद्दुद तर्क कर दें। OIC ने अपने जनरल सेक्रेटेरिएट से जारी बयान में कहा कि अफगान अवाम की आरज़ुएँ पूरी करने, अमन व इस्तेहकाम, बावकार खुशहाली ज़िंदगी के हवाले से उनकी उमंगें पूरी करने के लिए अमन कायम करें। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। इस्लामी ताउन तंजीम अफगानिस्तान में जल्द अज जल्द अमन व अमान की बहाली चाहती है। दूसरी जानब काबुल की साबिक हुकूमत के नायब सदर अमरुल्लाह सोले और उनका सपोर्टर भारत जहाँ भी जाएँ उनकी कोई हैसियत नहीं। इंडिया इसलिए रो रहा है क्योंकि उनके नापाक असाइम को तकमील देने वाली हुकूमत अब काबुल में नहीं रही। अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अशरफ गनी के फरार के बाद कतर में मुज़ाकरात के ऑप्शन को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया और कहा कि इंडिया का रोना धोना इसलिए लगा हुआ है कि अफगानिस्तान की हुकूमत क्यों ख़त्म हो गई। अशरफ गनी अवाम को बताए बगैर मुल्क छोड़ गए, उनके इस तरह जाने की तवक्को ना थी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर में मौजूद हैं, लेकिन अब दोहा में बातचीत का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। अब मुज़ाकरात काबुल में होंगे और नई इस्लामी हुकूमत के साथ होंगे। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सोले और दीगर को अफगान अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अमरुल्लाह सोले पंचशील जाएंगे या कहीं और, उनकी अब कोई हैसियत नहीं। भारत का रोना धोना इसलिए है कि साबिक अफगान इंतज़ामिया क्यों ख़त्म हो गई। भारत को चाहिए कि नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करे और उसका एहतराम करे, इसी में उनकी बेहतरी है, नहीं तो इसके संगीन नताइज वक़्त ना होंगे। तालिबान इस्लामी हुकूमत तश्कील देंगे, वो बैनुल अक़वामी बरादरी से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। काबुल की सूरत हाल कंट्रोल में है। चोरी और दीगर जराइम पर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया। साबिक हुकाम और एहलकारों के घरों में घुसने की किसी को इजाज़त नहीं है। किसी को धमकी देने और गाड़ी हथियाने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानब अफगानिस्तान में रूस के सफ़ीर ने कहा कि अफगान मुजाहिदीन की जानब से रूसी सफारत खाने को सिक्योरिटी फ्राहम की गई है, जिस पर रूस ने एतमाद का इज़हार किया। अफगान मुजाहिदीन के कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद रूस की जानब से ऐलान किया गया था कि वो दीगर ममालिक के बरक्स काबुल में अपना सफारत खाना बंद नहीं करेगा। रूस के सफ़ीर ने अपने मुल्क के सरकारी मीडिया को दिए गए बयान में तस्दीक की है कि अफगान मुजाहिदीन ने काबुल में सफारत खाने को सिक्योरिटी फ्राहम कर दी है। यहाँ ये भी वाज़ेह है कि अफगान मुजाहिदीन की जानब से सफारत खानों, सफारतकारों, NGOs के एहलकारों को सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबलॉक ने कहा कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला उनके रवैये को देखते हुए किया जाएगा। आज मेरी अफगान मुजाहिदीन के आला क़यादत से मुलाकात है, जिसमें बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। रूस की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि अफगान मुजाहिदीन के कंट्रोल में आने के बाद काबुल में सूरत हाल मुस्तहकम हो गई है और अफगान जंगजू अमन अमा की सूरत हाल बहाल कर रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।